नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लता और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। रिपोर्टर जी के आज के बॉलीवुड फ्लैशबैक में हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो 25 साल बाद भी सवालों में उलझी हुई है। दोस्तों, यूं तो बॉलीवुड की दुनिया में कई प्रेम कहानियां लिखी गई, लेकिन कुछ कहानियां कभी पूरी हुई ही नहीं। वो हवा में तैरती रह गई, अनसुलझी उन सवालों की तरह जिनका जवाब कभी नहीं मिला। ऐसी ही एक कहानी है प्रिया राजवंश की। हीर रांझा में अमर प्रेम की मिसाल बनने वाली इस अदाकारा की मौत भी किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं थी। जिस बंगले में उन्होंने अपने प्रेमी चेतन आनंद के साथ प्यार के सबसे हसीन पल बिताए, उसी बंगले में उनका कत्ल हो गया। ये सिर्फ एक एक्ट्रेस की मौत की कहानी नहीं, बल्कि ये कहानी है सिनेमा की चकाचौंध के पीछे छिपे अंधेरे की, रिश्तों के दरकने की और उस न्याय व्यवस्था की जो 25 साल बाद भी एक कत्ल का राज नहीं खोल पाई। हम सिनेमा देखते हैं, कहानियों में खो जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियां पर्दे से निकलकर असल जिंदगी में घुल जाती हैं। कुछ ऐसी ही थी प्रिया राजवंश की कहानी, जो हीर तो बनी, लेकिन उसकी जिंदगी किसी रांझे की अमर प्रेम गाथा नहीं, बल्कि एक अधूरे सवाल जैसी रह गई। प्रिया राजवंश यानी वीरा सुंदर सिंह एक अमीर परिवार में पैदा हुई और बचपन शिमला की हसीन वादियों में बीता। उनके पिता एक सरकारी अधिकारी थे और उनके परिवार का फिल्मी दुनिया से कोई नाता नहीं। लेकिन दोस्तों, शायद उनकी नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनके पिता का ट्रांसफर लंदन हो गया और वहां वीरा ने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में दाखिला ले लिया। वहां उनकी खूबसूरती और नज़ाकत ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दोस्तों, एक रोज लंदन के एक फोटोग्राफर ने चोरी छुपे वीरा की कुछ तस्वीरें खींच ली। घूमते घुमाते ये तस्वीरें भारत पहुंची और किसी तरह फिल्म मेकर चेतन आनंद की उन पर नजर पड़ी। वो इत्तेफाक था या ऊपर वाले की रची कोई कहानी, कहना मुश्किल है, लेकिन ये तस्वीरें वीरा के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल चुकी थी। दरअसल चेतन आनंद उन दिनों भारत चीन युद्ध पर एक फिल्म बना रहे थे, हकीकत। उन्हें इस फिल्म के लिए एक नया चेहरा चाहिए था और जब उन्होंने वीरा को देखा तो लगा कि बस यही हकीकत की हीरोइन हो सकती है। लेकिन नाम बदलना पड़ा। बॉलीवुड में कदम रखते ही वीरा सुंदर सिंह से वो बन गई प्रिया राजवंश। हकीकत सुपरहिट रही, दर्शकों को प्रिया का अंदाज भा गया, लेकिन उनके करियर की डोर किसी और के ही हाथों में थी, चेतन आनंद। दोस्तों, दोनों के बीच उम्र का अच्छा फासला था। चेतन पहले से शादीशुदा भी थे, लेकिन फिर भी उनके बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मोहब्बत थी या फिर प्रिया किसी जाल में फंसती जा रही थी? दरअसल डायरेक्टर चेतन आनंद ने उन्हें किसी और फिल्म मेकर के साथ काम नहीं करने दिया। उन्होंने जो भी फिल्में बनाई उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिया ही हीरोइन थी। प्रिया राजवंश ने हीर रांझा, हिंदुस्तान की कसम, साहिबा बहादुर और हाथों की लकीर जैसी सिर्फ 7 फिल्में की और ये सभी फिल्में चेतन आनंद के निर्देशन में बनी। दोस्तों, इन सभी फिल्मों के बाद उनकी खूबसूरती की जितनी चर्चा हुई, उतनी ही चर्चा इस बात की भी हुई कि वो किसी और फिल्म मेकर के साथ काम क्यों नहीं करती। शायद इसीलिए क्योंकि चेतन आनंद ऐसा होने नहीं देना चाहते थे। लेकिन इन फिल्मों के बाद जैसे ही चेतन आनंद का निर्देशन कमजोर पड़ने लगा, प्रिया का करियर भी खत्म होता गया। अब वो सिर्फ चेतन की दुनिया का हिस्सा बनकर रह गई। शुरुआत में ये रिश्ता महज एक अफवाह लगता था, लेकिन फिर प्रिया उनके जुहू वाले बंगले में शिफ्ट हो गई। अब ये रिश्ता दुनिया के लिए खुला राज था। लेकिन हर कहानी में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो इस प्रेम कहानी के पक्ष में नहीं होते। इस कहानी में वो किरदार थे चेतन आनंद के बेटे विवेक और केतन। चेतन आनंद के बेटे विवेक और केतन को अपने पिता का ये रिश्ता कभी पसंद नहीं था, लेकिन उनके गुस्से की असली वजह कुछ और थी। एक्टर डायरेक्टर चेतन आनंद के साथ प्रिया का रिश्ता 2 दशक से भी लंबा चला, लेकिन 6 जुलाई 1997 को चेतन आनंद का निधन हो गया। दोस्तों, यहीं से ये प्रेम कहानी एक नई शक्ल में बदलने लगी। अब सवाल दौलत का था, वसीयत खुली और सब चौंक गए। चेतन आनंद ने अपनी सारी संपत्ति 3 हिस्सों में बांटी थी, 2 हिस्से बेटों को और 1 हिस्सा प्रिया राजवंश को। लेकिन असली हंगामा जुहू वाले बंगले को लेकर हुआ। ये बंगला पूरी तरह से प्रिया के नाम कर दिया गया था। अब प्रिया अकेली थी, लेकिन ये अकेलापन उन्हें बहुत महंगा पड़ने वाला था। विवेक और केतन अब उन पर लगातार बंगला छोड़ने का दबाव बनाने लगे। 27 मार्च 2000, वो दिन जब प्रिया का कत्ल हुआ, वो उसी बंगले में थी जिस बंगले में कभी उन्होंने अपने प्रेमी के साथ जिंदगी के लगभग 2 दशक गुजारे थे। उसी बंगले में उनकी लाश मिली। पहले कहा गया कि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन पुलिस ने तफ्तीश की तो मामला कुछ और निकला।
उनकी डायरी मिली और डायरी में उन्होंने लिखा था कि चेतन आनंद के बेटों के साथ उनके रिश्ते तनावपूर्ण हैं। अपनी इस डायरी में प्रिया ने साफ लिखा था कि उन पर बंगला खाली करने और जायदाद लौटाने का दबाव डाला जा रहा है। उनका शक सही साबित हुआ और हत्या के आरोप में विवेक और केतन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वो अकेले नहीं थे। बंगले में काम करने वाले 2 नौकर माला और अशोक, इन दोनों को भी हत्या का दोषी माना गया। दोस्तों, साल 2002 में आखिर चारों को प्रिया की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। सबूत थे, बयान थे, लेकिन फिर क्या हुआ? ठीक उसी साल नवंबर में सभी को जमानत मिल गई। फिर साल 2011 में कोर्ट ने चारों को बरी कर दिया और इस तरह प्रिया राजवंश की मौत की गुत्थी हमेशा के लिए एक अनसुनी कहानी बन गई। आखिर कौन था कातिल? आज 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन सवाल वहीं खड़ा है। प्रिया राजवंश का असली कातिल कौन था? वो जो बंगले में रहते थे, या वो जो संपत्ति चाहते थे, या फिर ये मामला किसी और ही साजिश का हिस्सा था? कहानी अभी भी अधूरी है और शायद इस कहानी का जवाब अब कभी नहीं मिलेगा। प्रिया राजवंश की इस कहानी से एक बात तो साफ है, चकाचौंध से भरी इस माया नगरी की असल हकीकत कुछ और ही है। इस बारे में आपके क्या ख्याल है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प कहानियों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।